डीसी की तरफ से की गई। जैसे ही मस्जिद की दीवार गिराई गई, लोगों का प्रोटेस्ट फिर भी शांत नहीं हुआ, लोगों की तरफ से आपत्ति फिर भी जताई गई, तो डीसी की तरफ से तुरंत मामले की सुनवाई करते हुए आदेश भी दिए गए कि जो अवैध तरीके से मंजिलें बनी है उनको गिराया जाए। लेकिन मुद्दा मस्जिद से बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। जो प्रदर्शनकारियों में रोष है, जितनी प्रदर्शनकारियों से बातचीत हमारी हुई है, उस आधार पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मुद्दा सिर्फ मस्जिदें नहीं है हिमाचल प्रदेश में, मुद्दा इससे बड़ा है। लोग जो आरोप लगा रहे हैं हिंदू संगठनों की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि डेमोग्राफी को सुनियोजित तरीके से चेंज करने की कोशिश है। एक स्थान पर बहुत सी संख्या में प्रवासी लोग पहुंचते हैं और अपने तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगाया गया है। और ये किसी एक सरकार के समय नहीं हुआ। अगर हम वर्तमान सरकार को पूरी तरह से दोषारोपण करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले का समय, पिछले 5 वर्ष या पिछले 15 वर्षों से जो प्रोसेस लगातार चली हुई है, अब वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तमाम जो लोगों को दिखना ये अब शुरू हुआ है, जैसे धीरे धीरे कर चीजें बढ़ी है, क्या स्ट्रीट वेंडर की समस्या है या जो अन्य दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ी हैं। पिछले लगभग 15 सालों से तमाम चीजें चली हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इक्वली रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तहत इन अधिकारियों के साथ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये इस वक्त क्या एक्शन लेगा। इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई है। बैरिकेड के पास फिर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की दिख रही है। वाटर कैनन जैसे ही बंद हुआ, इन प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर आगे जाने की कोशिश की। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है, एक प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया है। अब क्या वो ऊपर पुलिस की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, या वो प्रदर्शनकारी, अब उसे नीचे उतारा जा रहा है। अब उससे कहा जा रहा है कि वो नीचे उतर जाए और वो नीचे उतर गया है। अब क्या ये मसला, ये मामला अब शांत होगा या प्रदर्शनकारी अब फिर जमे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी काफी देर तक जो है वो माहौल शांतिपूर्ण जो है नजर आया। डीसी मंडी की जो है कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत हो रही थी और डीसी मंडी उनसे अपील कर रहे थे कि भी प्रशासन की तरफ से इसमें जो भी कानूनन कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और इसलिए जो है वो लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा जो है उन्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि हर एक प्रक्रिया को जो है वो समय लगता है और जो कानून के तहत, नियमों के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अब उसके बाद जो है ये प्रदर्शनकारी, शायद कुछ प्रदर्शनकारी हम कह सकते हैं कि अगर हम आपको दृश्य दिखाएं, बहुत से लोग हैं जो पीछे ही खड़े हैं, जो आगे नहीं आए, लेकिन कुछ चुनिंदा जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आगे जो है वो आए हैं और इस प्रकार से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड को लांघने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप दृश्य देख सकते हैं, देखिए पुलिस जो है वो इनको खदेड़ने का जो है वो प्रयास कर रही है। देखिए पुलिस लगातार इनको पीछे खदेड़ रही है और जो वज्र वाहन है मंडी पुलिस ने जो पंजाब से स्पेशल मंगवाया, जिससे वाटर कैनन की बौछारें जो है वो यहाँ पर छोड़ी जा रही है, वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं और दोबारा बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो शायद फिर पानी की बौछारें जो है दोबारा की जा सकती है। और मैं आपको थोड़ा सा दृश्य जो है वो जूम करके दिखाऊंगा कि आप सामने देखें। डीसी मंडी जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। जो ग्रीन शर्ट में, जिनके हाथ में माइक है, ये डीसी मंडी अपूर्व देवगन है और उनके साथ जो है वो एसपी मंडी साक्षी वर्मा भी खड़ी है। ग्रीन शर्ट में जो खड़े हुए हैं ये डीसी मंडी अपूर्व देवगन है। ये प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्हें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से नियमों के तहत, कानूनों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। देखिए दोबारा प्रदर्शनकारी, ये देखिए पानी की बौछारें छोड़ दी गई है, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार छोड़ दी गई है। देखिए दोबारा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और देखिए पानी की बौछार दोबारा जो है वो प्रदर्शनकारियों पर फेंक दी गई है। मांग जैस्मिन इनकी यही है, इनका कहना यही है कि मस्जिद को, ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की मांग पर अड़े हैं कि मस्जिद को आज के आज ही गिरा दिया जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर ये अड़े हैं, लेकिन जबकि प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की बात जो है वो संभव नहीं है। ये देखिए डीसी मंडी अपूर्व देवगन वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जा रहे हैं, ग्रीन शर्ट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डीसी मंडी है जो लोगों के बीच जाकर उनके समझाने। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ
ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆदेश। भारी पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर मौजूद है और वाटर कैनन काफी उपयोगी साबित हो रही है यहाँ पर, क्योंकि प्रदर्शनकारी समय समय पर उग्र हो रहे हैं और इस बैरिकेड को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। मांग ये कर रहे हैं कि अभी के अभी इस मस्जिद को तोड़ा जाए। और आप अगर देखेंगे तो जहाँ ये गाड़ी खड़ी है, वीरेंद्र अगर दिखा पाए तो इस गाड़ी से थोड़ा ही पीछे वो मस्जिद है जिसे अभी के अभी तोड़ने की मांग की जा रही है। ऐसा कतई भी संभव नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, तो यहाँ से कुछ 20 वज्र वाहन है, इससे मात्र 20 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। बिल्कुल वीरेंद्र, यहाँ से मात्र 20 वज्र वाहन से लगभग 20-30 मीटर की दूरी पर दाएं हाथ की तरफ वो मस्जिद है और यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचना चाहते हैं, इस मस्जिद तक प्रदर्शनकारी पहुंचना चाहते हैं। लेकिन बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी भारी यहाँ पर बैरिकेटिंग की है। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। अगर ये अवैध मानी जाती है तो जैसे जैस्मिन अगर मैं आपको यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहूँ तो आप दृश्य देखें। अब पुलिस जो है वो आगे बढ़ चुकी है। पुलिस का जो एक घेरा है वो आगे जा चुका है और उसके पीछे महिला पुलिस का एक घेरा है और उसके पीछे फिर अब जो है वो बैरिकेटिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बैरिकेटिंग थी वहाँ से पुलिस प्रदर्शनकारियों को काफी आगे तक जो है वो खदेड़ने में कामयाब हो चुकी है। अब वहाँ से उनको जो है वो जो प्रदर्शनकारी है वो खुद भी शायद इस प्रदर्शन को एडीएम मंडी जो है वो इस वक्त लोगों से अपील कर रहे हैं। एडीएम मंडी जो डॉक्टर मदन कुमार है वो लोगों से इस वक्त जो है वो प्रशासन की तरफ से अपील कर रहे हैं। आप देखिए डीसी मंडी जो है वो फिर से प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये प्रदर्शन अब समाप्ति की तरफ है और इस प्रकार का किया जा रहा है कि अब यहाँ से वापस लौटने का समय जो है वो शायद आ चुका है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट जो है वो प्रदर्शनकारी काफी जो है वो यहाँ से काफी दूर तक जो है वो जा चुके हैं। जैस्मिन, बिल्कुल, इससे पहले तक जो ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था उसको अब कहीं ना कहीं शांत करने की जो कोशिश है, डीसी मंडी ने जनता के बीच खुद पहुंचकर उस प्रदर्शन को यहाँ पर शांत कराया है और लोगों से आह्वान किया जा रहा है, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि आज के आज ही ये जो मस्जिद है इसे धराशायी किया जाए, इसे गिराया जाए। लेकिन एक प्रक्रिया है, अगर एनक्रोचमेंट पाई जाती है, अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो जैसा कि शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी भी तरह से निर्माण अवैध पाया जाता है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। और वही बात मंडी की इस मस्जिद पर भी लागू होती है कि अगर किसी भी तरह से अवैध निर्माण पाया जाता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों से यहाँ अपील की जा रही है कि कानून को अपने हाथ